कक्षा 10वीं का पाठ 5 है समांतर श्रेणी। आज हम इसका बेसिक करेंगे और प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करेंगे। इसका बेसिक समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो पूरी प्रश्नावली समझना बहुत कठिन है। समांतर श्रेणी आखिर है क्या? समांतर श्रेणी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आपको अगर ये पैटर्न दे दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका और इसका जो अंतर है वो है 1। 2 में से 1 घटाएंगे हमें मिलेगा 1। इसका अंतर भी 1 है। इसका अंतर 1। ये इसमें से ये घटाएंगे जब भी 1 मिलेगा, इसमें से ये घटाएंगे जब भी 1 मिलेगा। यानी कि इसका जो डिफरेंस है यानी डी फॉर डिफरेंस वो सेम है। लेकिन अगर आपको दे दिया 1 3 9 10 20 तो इसका डिफरेंस आ गया 2, इसका 6, इसका 11, इसका 10। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये है हमारी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और ये एपी नहीं है, एपी नहीं है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है घटाने पे वो सेम नहीं आ रहा है। इसका सभी जगह सेम है। अब इस समझिए कि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस प्रकार का रहता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 हमने लिया था, हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि पहला पद है ए, यहाँ पे ए है 1 और यहाँ पे ए है 2। ये 2 अलग अलग समांतर श्रेणी। तो इसका जो पहला पद है उसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरा पद जो है उसमें क्या जुड़ जाता है? सार्वंतर यानी कि डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है? 1। तो 1 में 1 जुड़ा तो आया दूसरा पद, यानी पहले पद में उसका डिफरेंस जुड़ा यानी 1 में 1 जुड़ा तो आया 2। फिर a प्लस डी यानी कि 1 में 1 जोड़ा, फिर जो उत्तर आया यानी कि 2, फिर उसमें 1 जोड़ा, फिर आया अगला टर्म यानी ये तीसरा टर्म है। फिर ऐसे ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 1d और 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब आप गौर करिए कि इसका जो दूसरा पद है ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d। यानी कि अगर तीसरा पद पूछे तो हमें ए प्लस 2d बोलना है, चौथा पद पूछे तो हमें ए प्लस 3d बोलना है, पांचवा पद पूछे तो ए प्लस 4d बोलना है। इसी प्रकार अगर एनवा पद पूछे तो हमें बोलना है ए प्लस n माइनस 1d। चौथा पद था तो 4 माइनस 1d यानी कि 3d। तो इसलिए अगर एनवा पद पूछे तो n माइनस 1d। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई सा 25वां पद पूछे तो आप बेझिझक ए प्लस 24d बोल सकते हैं। 25वां पूछे तो 24d, 26वां पूछे तो ए प्लस 25d, इस प्रकार के। और आप देखेंगे कि जितने पहाड़ हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 2 का पहाड़ा, ये भी एक समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद है ए यानी कि 2, दूसरा पद है ए प्लस डी यानी कि 2 प्लस इसका सार्वंतर जोड़ो, 4 में से 2 गया 2 बचे, उत्तर आया 4। ए प्लस 2d यानी कि पहला पद और 2 गुणित d यानी कि सार्वंतर है 2। तो 2 प्लस 2 गुणित 2 यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो जितने पहाड़ है वो एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसके बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोग है, उस उपयोग को हम प्रश्नावली 5.1 के माध्यम से समझेंगे। ये जो एपी का पहला पद कहलाता है T1, दूसरा पद T2, तीसरा T3। इसी प्रकार इसका जो डिफरेंस है उसे D से प्रदर्शित करते हैं और पहला टर्म कहलाता है A। और ये जो सार्वंतर है D, इसका निकालने का सूत्र है D बराबर T2 माइनस T1। और ये T3 माइनस T2 से भी निकल जाएगा। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 पूरी कंप्लीट।
पहला सवाल है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है और क्यों, इसका रीज़न भी देना। पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हमें पता लगाना है ये एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी की खासियत रही कि अगर जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी है तो इसमें से T2 माइनस T1 करेंगे आप तो 2 आएगा, T3 माइनस T2 करेंगे 2 आएगा, T4 माइनस T3 करेंगे जब भी 2 आएगा, यानी कि इसका सार्वंतर सेम आएगा। तो अब हम ये जो दे रखा है टैक्सी का किराया, इससे हम इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे इसका जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। हमें दे रखा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ये है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है 8 रुपये। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15, द्वितीय किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, क्योंकि इसमें 8 जुड़ता जाएगा, तृतीय किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8, चौथे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे ये जुड़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आ गया 15 पहला पद, ये 15 और 8 23, ये 15 और 8 23 और 8 31, ये 15 और 8 23, 8 31 और 8 39। अब हम देखते हैं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो D बराबर T2 माइनस T1, D बराबर T3 माइनस T2, यानी कि क्रमागत पद अगर घटाएंगे तो हमें सार्वंतर मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं T4 माइनस T3, अगर ये तीनों के उत्तर सेम आते तो इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी है। तो D बराबर क्या गया, T2 माइनस T1 23 माइनस 15, T3 माइनस T2 31 माइनस 23, 39 माइनस 31, ये बचा 8, ये भी बचा 8 और ये भी बचा 8, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। और ये दूसरा सवाल है ये आपको मिलता होमवर्क में, ये भी इसी तरह होगा, ये भी इसमें समांतर श्रेणी देखना है या नहीं। अब तीसरे सवाल पे आते, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। हमें दे रखा प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 और बाद में जितने भी मीटर हमें खुदाना है उसकी लागत है 50 रुपये। देखना समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहले मीटर की लागत है 150, दूसरे की 150 में जुड़ेगा 50, क्योंकि 50 बढ़ता जा रहा है, फिर 150 प्लस 50 प्लस 50, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इसे जितने मीटर खुदाना उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो पहला टर्म आ गया 150, दूसरा 150 प्लस 50 200, फिर तीसरा 250, चौथा आ गया 300। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे T1 T2 T3 T4। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। T2 माइनस T1 करेंगे तो उत्तर आएगा 50, 200 में से 150 गया, 250 में से 200 गया, जब भी आएगा 50, और 300 में से 250 गए, जब भी आएगा उत्तर 50, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है। चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि। अब यहाँ पे राशि दे रखी, इसका मतलब समझ जाओ ये है मूलधन और ये 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब समांतर श्रेणी है यानी इसको देखना है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मूलधन कोष्टक बड़ा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मूलधन दे रखा हमें 10,000, 1 प्लस दर 8 बटे 100 पहले वर्ष के लिए, समय यानी 1 वर्ष। तो ये हो गया 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 की घात 1, यानी कि 1 प्लस 8 बटे 100।
अब हम दूसरे वर्ष के निकालेंगे। सूत्र तो यही है, लेकिन यहाँ जो समय है ना, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन यही है, दर भी यही है, समय अलग है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये घातों के रूप में बढ़ रहा है, जबकि समांतर श्रेणी कुछ निश्चित जोड़ने पे प्राप्त होती है, तो इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। पहला सवाल है, प्रथम पद बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी जो सारवंतर है वो भी 10 है। प्रथम पद दे रखा है 10, सारवंतर 10। एपी का जो रूप होता है मैं बता चुका हूँ कि ए प्लस डी, डी यहाँ पे सारवंतर है और ए प्रथम पद है, ए प्लस 2d ये तीसरा पद, ए प्लस 3d। हमें 4 पद ज्ञात करना है, इसलिए हम यहीं तक लेंगे। प्रथम पद है 10, पहला पद आ गया 10 एपी का। दूसरा पद ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10। तीसरा पद है ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 गुणा सारवंतर दे रखा है डी यानी 10। तीसरा पद है 10 प्लस 10 गुणित 3 यानी ये आ गया 10, 10 और 10 20, 10 दूना 20 और 10 30, 10 तिया 30 और 10 40। ये 10 का पहाड़ा बन गया है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो पहाड़े रहते हैं वो भी एक समांतर श्रेणी है। ये हमारे एपी के प्रथम 4 पद निकल चुके हैं और हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल है, ए बराबर -2, डी बराबर 0। हमें इस सवाल में दे रखा है पहला पद है -2 और सारवंतर है 0। एपी का जो रूप होता है ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बस 4 पद ज्ञात करना। पहला पद लिख दो -2 यानी ये, फिर पहला पद और सारवंतर जोड़ो -2 प्लस 0, फिर पहला पद लिखो -2 प्लस 2 गुणित सारवंतर 0, -2 प्लस 3 गुणित सारवंतर लिखो 0। यह आ गया -2 में कुछ भी नहीं जुड़ा यानी कि 0 जुड़ा, ये भी आ गया -2, 2 में 0 का गुणा 0 और -2 प्लस 0 -2, 3 में 0 का गुणा 0, -2 और 0 -2। ये प्रथम 4 पद निकल के आ चुके हैं। तीसरा सवाल है, ए बराबर 4, डी बराबर -3। यहाँ पे जो समांतर श्रेणी का रूप है इसमें हमें ए और डी के मान रखना है। तो ये आ गया 4 यानी ये ए प्लस डी यानी 4 प्लस -3, ए प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 गुणित -3, कोमा 4 प्लस 3 गुणित -3। 4 में से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 3, 4 3 दूना 6, -6 आ जाएगा, 4 -9 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 9 गया -5। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद है।